अमेरिका में मुसाफिर तैयारे और फौजी हेलीकॉप्टर में अलमनाक तसादुम। तैयारे में सवार तमाम 64 मुसाफिर हलाक हो गए। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तस्दीक। फजाई हादसे को मुल्क के लिए अलमिया करार दिया। कहा आज अमेरिका के लिए तकलीफ दे दिन है, सब सोग में है। हुकूमती एजेंसीज और दीगर इदारे मिलकर हादसे की तहकीकात करेंगे। हुकाम के मुताबिक छोटे मुसाफिर तैयारे से तरबीती ब्लैक हॉक फौजी हेलीकॉप्टर टकराया और दोनों दरियाए पोटोमैक में गिरे। इमदादी टीमों ने अब तक 30 लाशें निकाल ली। अमरीकी वज़ीर दिफा पीट हेग्सेथ के मुताबिक इमदादी हुकाम को अभी तक किसी मुसाफिर के जिंदा मिलने की उम्मीद नहीं। गौताखोरों को तैयारे का डाटा रिकॉर्ड मिल गया। हादसा अमरीका में 24 साल बाद होने वाला बदतरीन तैयारा हादसा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पीटीआई को एक बार फिर मुज़ाकरात में शिरकत की दावत। कमीशन के बजाय पार्लिमानी कमेटी बनाने की पेशकश कर दी। वफाकी काबीना इजलास में गुफ्तगू करते हुए कहा, हुकूमत खुले दिल के साथ मुज़ाकरात में बैठी, साजगार माहौल दिया गया। अब पीटीआई मुज़ाकरात से भाग रही है। मुल्क मजीद किसी फसाद का मुतहमिल नहीं हो सकता। पीटीआई आगे बढ़े और मुल्क को भी आगे बढ़ने दे। शहबाज शरीफ ने मजीद कहा, 2018 में जुडिशल नहीं हाउस कमेटी बनी जिसे हमने कबूल किया। आए 2018 और 2024 के इंतखाबात पर कमेटी बनाएं जो 26 नवंबर और 2014 के धरने का भी इहाता करे। पीटीआई अपने हकायक लेकर मुज़ाकरात की मेज पर आए। काबीना इजलास में शुरका को साबिक वजीर के पीआईए पॉलिट से मुतालिक बयान पर ब्रीफिंग। काबीना ने बयान के मुहर्रिकात का पता लगाने के लिए फैक्ट फाइंडिंग कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी कौमी एयरलाइन और मुल्की खजाने को नुकसान का भी तखमीना लगाएगी। चेयरमैन पीटीआई ने वजीर आज़म की ऑफर मुस्तरद कर दी। बैरिस्टर गौहर ने वजीर आज़म की बातें गैर मुतालिका करार देते हुए कहा कि शहबाज शरीफ की गुफ्तगू हमारे मुतालिबात से हट कर है। हमने असीरान की रिहाई और 2 वाक़यात पर जुडिशल कमीशन का मुतालबा किया है। हमने अभी मैंडेट की बात नहीं की। सेनेटर शिबली फराज का भी कमेटी बनाने की तजवीज़ कबूल करने से इनकार। कहा, लोगों का एतमाद कमेटी नहीं कमीशन पर होता है। हुकूमत की नेक नियति होती तो अब तक कमीशन बन चुका होता। सेक्रेटरी इत्तलात पीटीआई शेख वकास अकरम ने प्रोग्राम ब्रेकिंग न्यूज़ में कहा कि बानी पीटीआई ने हमेशा मुज़ाकरात को सपोर्ट किया। हुकूमत की गैर संजीदगी पर मुज़ाकरात ख़त्म किए। अब हम आगे बढ़ गए हैं। मौलाना के साथ किसी नतीजे पर पहुँच जाएंगे। सेनेटर इरफान सिद्दीकी का पीटीआई को वज़ीर आज़म की पेशकश से फ़ायदा उठाने का मशवरा। सोशल मीडिया पैगाम में कहा, मुज़ाकराती अमल से एक तरफा तौर पर निकल कर पीटीआई ने गैर सियासी और गैर जमहूरी सोच का मुजाहरा किया और अपने मुतालिबात मनवाने का मौका भी ज़ाया कर दिया। हर मसले का हल सिर्फ मुज़ाकरात से निकलता है। पीटीआई जितना जल्दी समझ ले उतना ही अच्छा होगा। सेनेटर तलाल चौधरी ने कहा, वज़ीर आज़म ने बड़ी मुनासिब ऑफर की। पूरा सच जानना है तो 2014 से चीज़ों को शुरू करना पड़ेगा, मगर बात सुनना पीटीआई की फितरत में नहीं। आपने खेलना है, खिलवाड़ की बातों में आपने कभी नहीं आना। वो आपसे कहे, कोई आपसे ये कहे कि अपनी धरती माँ से खिलवाड़ करो तो क्या जवाब दोगे? कि आपका उठने वाला हर कदम पाकिस्तान की तरक्की और कामयाबी के लिए होगा। एक खेल होता है और एक खिलवाड़। आपने खेलना है, मुल्क से खिलवाड़ नहीं करना। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का खेलता पंजाब गेम्स की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, कोई आपसे कहे आग लगा दो, सर फोड़ दो तो ये काम कभी नहीं करना। मुल्क के खिलाफ आपका कोई कदम नहीं उठना चाहिए। खेलता पंजाब के तमाम चैंपियंस को इलेक्ट्रिक बाइक्स देने का वादा। मरियम नवाज इंटर डिविजनल स्पोर्ट्स मुकाबलों के खिलाड़ियों में घुल मिल गई। बड़ी खुश दिली से बच्चियों के साथ तस्वीर बनवाई। मुतनाज़िया पीका तरमीमी एक्ट 2025 नाफिजुल अमल हो गया। एक्ट का गेजेट नोटिफिकेशन जारी। पीका एक्ट में तरमीम के खिलाफ इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की मजम्मती करारदाद मंजूर। पीका एक्ट के खिलाफ PFUJ और PUJ का सख्त रद्द-ए-अमल। हफ्ते को मुल्कीर एहतजाज और रैलियां निकालने का ऐलान कर दिया। लाहौर में चेयरिंग क्रॉस से ऐवान वज़ीर आला तक रैली निकाली जाएगी। सहाफ़ती तंजीमों की जॉइंट एक्शन कमेटी PFUJ के भी मुल्कीर एहतजाज की हिमायत। एलामिया में कहा कि तरमीमी एक्ट सहाफ़ी तंजीमों और स्टेक होल्डर्स को सुने बगैर मंजूर किया गया। सदर आसिफ जरदारी ने भी मुलाकात का मौका दिए बगैर बिल पर दस्तखत कर दिए। बिल के खिलाफ भरपूर अवामी और कानूनी जिद्दोजहद की जाएगी।
पीका एक्ट के हक में नहीं, असर बराह रास्त हमारी सहाफत पर पड़ेगा। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि पीका एक्ट पर बात करने का कहा गया, सुबह बात किए बगैर दस्तखत कर दिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कहा कुछ जाए और किया कुछ और जाए। अल्लाह के कानून को मौखर किया जा सकता है तो औरों की ख्वाहिशात को क्यों नहीं। सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ात को देखा जाए और तजावीज़ पर मुशावरत की जाए। सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल से मुतालिक केस की आज फिर समाअत। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच समाअत करेगा। इंट्रा कोर्ट अपील की समाअत इख्तिताम की जानिब बढ़ने लगी। गुज़िश्ता रोज़ वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस से दलाइल मुकम्मल कर लिए। पंजाब बलूचिस्तान वजारत दाखिला, वजारत कानून और शहदा फाउंडेशन ने ख्वाजा हारिस के दलाइल अपना लिए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत अपनी अपील पहले ही वापस ले चुकी। MQM का पीपल्स पार्टी पर ताजरों को धमकी देने का इल्जाम। सरबराह MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं, पीपल्स पार्टी ने ताजरों को मदऊ किया, हमें लगा मसाइल और तजावीज़ सुनेंगे, मगर सिंध हुकूमत का लहजा धमकी आमेज था। बिलावल भुट्टो कहते हैं, भत्ते की पर्चियां आना बंद हो गई हैं। हकीकत में कराची में रोजाना बच्चे अगवा हो रहे हैं, भत्ता मांगा जा रहा है, लूट मार और जाने लेना मामूल है। आपको तकलीफ है कि ताजरों ने शिकवा क्यों किया? आपको 15 साल से जारी ज्यादतियों पर ताजरों से मुआफी मांगनी चाहिए थी। कराची के ताजरों ने चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी पर भरपूर एतमाद का इजहार किया। जोहरानी का मकसद ताजरों के मसाइल की निशानदही और उनका हल था। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का MQM को जवाब। कहा, ताजरों ने शुक्रिया अदा किया कि अब भत्ते की पर्चियां और बोरी बंद लाशें नहीं मिलती, कुर्बानी की खाली नहीं छीनी जाती, ना ही रोज रोज हड़तालें होती हैं। MQM अपनी मुर्दा सियासत बचाने के लिए पीपल्स पार्टी पर तनकीद करती है। हम मुत्तहदा के किसी रहनुमा के बयान को संजीदा नहीं लेते। गाड़ियों की खरीदारी के मामले पर FBR हुकाम ने जान से मारने और कारोबार खत्म करने की धमकी दी। सेनेटर फैसल वावडा का कायमा कमेटी खजाना में दावा। कमेटी चेयरमैन सलीम मांडवीवाला ने कहा, इनको भी धमकी आमेज पैगामात मिले हैं। इजलास में शरीक चेयरमैन FBR राशिद लंगड़ियाल ने मामले को संगीन करार दिया। कहा, इस पर क्रिमिनल कार्रवाई बनती है। कमेटी दोनों मामलात FIA को भेज दे। जो लोग मुलव्वस हुए उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। चेयरमैन FBR ने गाड़ियों की खरीदारी का अमल भी मुकम्मल तफसीलात आने तक फ्रीज करने का बता दिया। मलिक रियाज और अली रियाज के पासपोर्ट ब्लॉक। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में इश्तिहारी मुल्ज़िमान के खिलाफ कार्रवाई का आगाज। वजारत दाखिला ने 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल की 4 इश्तिहारी मुल्ज़िमान के पासपोर्ट ब्लॉक कर दिए। ज़राए वजारत दाखिला के मुताबिक साबिक मुशीर शहजाद अकबर और फराह गोगी के पासपोर्ट भी ब्लॉक किए गए। वजारत दाखिला ने पासपोर्ट नैब की सिफारिश पर ब्लॉक किया। पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात में अहम पेशरफ्त। दोनों ममालिक के दरमियान डायरेक्ट फ्लाइट ऑपरेशन शुरू करने पर इत्तेफाक। बांग्लादेश के हाई कमिश्नर इकबाल हुसैन के मुताबिक निजी एयरलाइन के साथ मुआहिदा तय पा गया। दिफा, तालीम और टेक्सटाइल में भी पाकिस्तान से मिलकर काम करेंगे। बांग्लादेशी हाई कमिश्नर का दोनों ममालिक के दरमियान मुसाफिर बहरी जहाज चलाने का भी इंदिया। पंजाब में मोटरसाइकिल सवार हो जाएं होशियार। स्पीड 60 किलोमीटर से बढ़ी तो चालान कटेगा। सूबाई काबीना के फैसले के बाद महकमा ट्रांसपोर्ट ने मोटरसाइकिल रफ्तार की हद मुकर्रर कर दी। नोटिफिकेशन के मुताबिक मोटरसाइकिल की ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड 60 किलोमीटर फी घंटा होगी। इससे ज़्यादा रफ्तार पर कानूनी कार्रवाई होगी।